कक्षा 10th ए के बच्चे ध्यान देंगे, सीबीएसई वाले। पिछले दिन हम लोग हिंदी काव्य में पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे। सबसे पहले मैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय में बताया था। उसके बाद पाठ में बड़े शीर्षक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इसमें कुछ चौपाई हम लोग पढ़े थे। अब मैं आगे शुरू करता हूं, आप लोग देखिएगा कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करियकत रोसु। बोले चितय परस की ओरा, रेसठ सुने सुभाउन मोरा। बालक बोली बधउ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बार महि देवन दिन्नी। सहस्र बाहु छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। बच्चों, अब व्याख्या देखेंगे कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। जब धनुष टूटने पर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, बार बार लक्ष्मण जी उनको चिढ़ाते हैं। तो लक्ष्मण जी ने हंसकर, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी से बोले कि सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान है। सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव सुनिए, हमारे समझ में तो सभी धनुष हमारे लिए एक समान है। काछति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर बोले कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ। काछति लाभ जनु धनु तोरे, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है, क्या हानि है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करियकत रोसु। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गई। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करियकत रोसु। टूट गई। फिर इसने श्री रामचंद्र जी का इसमें दोष ही क्या है। मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के ही हम लोगों पर क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परस की ओरा, रेसठ सुने सुभाउन मोरा। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध जो है और बढ़ गया, और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोले। बोले चितई परस की ओर, अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि रेसठ, अरे दुष्ट, सुनै सुभाव न मोरा,
क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है? बालक बोल बधौ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जान नहीं जोई। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है? केवल मुनि जड़ जान नहीं मोई। बाल ब्रह्मचारियत कोई, कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत क्रोधी। भुजबल भूमि भूप किन दीनी, विपुल बार मह देवन दीनी। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, पूरे संसार में मैं क्षत्रियों का शत्रु हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बार मैं देवन दिन्नी। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित कर दिया। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, भूप माने राजा होता है, राजाओं से हीन कर दिया, रहित कर दिया। अब विपुल बार महदेवन दीने, और उनको मैं ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तुम मुझसे भीड़ कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। अपनी मौत ना बुला दे, मेरा फरसा बहुत भयंकर है। मातु पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर। अरे राजा के बालक, मात पिता ही, तू अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। गर्भन के अब भक्त दलन परसु मोर अति घोर। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों को भी नाश कर डालता है। गर्भन के और बर्भक दलन परसु मोर अति घोर। यह गर्भों में पल रहे बच्चों को भी मौत के घाट उतार देता है। तो मुझे केवल निरामुनि ही जानता है। तो बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट माने। पुनि पुनि मोय देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाए। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहा सोरीस रोकी। सूर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धन बान कुठारा। बिहसी परशुराम जी की बातों को सुनकर बिहसी लखन बोले मृदुकानी। परशुराम जी के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण ने बड़े ही कोमल वाणी में कहा, अहो मुनीस महाभट माने, कि हे मुनिवर, आप तो अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोय देखाव कुठारो, चाहत उड़ावन फूकी पहारो। आप बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं।
पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, मुझे बार बार फरसा दिखाते हैं। चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ो, और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। तो यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, अत्ते जे तरजनी देख मर जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, हम कोई कुम्हड़े के छोटे फल नहीं हैं जो तरजनी अंगुली को देखते ही मर जाएंगे। देख कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहिताभिमाना। हे मुनि, मैं आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देकर ही अभिमान पूर्वक कुछ कहा कि भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूं सहु ऋषिरों की। मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे में जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूं। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो किया, जो कुछ कहूं सहु ऋषिरों की। कि सूर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमारे कुलीन पर न सुराई। हमारे कुल की यह परंपरा है हे मुनिवर कि हम हमेशा जो है देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ इन सभी पर वीरता और अहंकार नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। बधे पाप अब कीरत हारे, मारतो पाप पर ये तुम्हारे। पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दे तो मैं तो आपके पैर ही पड़ूंगा। जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर। असुनि सरोस भृगुवंश मने, बोले गिरा गंभीर। हे महामुनि, आपको तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, कठोर हैं। अपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण किया है। यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। जो बिलो का अनुचित कहो, क्षमा हो महामुनि धीर। आपको कोई अनुचित गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण ने यह व्यंग वचन सुनकर, लक्ष्मण के इस वाणी को सुनकर भृगुवंशी परशुराम जी ने आकर गंभीर स्वर में बोले। क्या बोले कि कौशिक सुनहु मंदये हूँ बालक, कुटिल काल बस निज कुल घात। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंको। काल कवल होई है छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुमई अछत को बैरन पारा। अपने मुँह तुम आपन करने, बार अनेक भांति बहु बरने। नहीं संतोषत पुनि कछु कहूँ, जनिरी सिरो की दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीरा शोभा, गारी देतन पावत शोभा। कौशिक बच्चों यानी विश्वामित्र जी कौशिक क्षत्रिय थे कि कौशिक सुनहु मंदु यह बालक। अब परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, लक्ष्मण की व्यंग भरी बात को सुनकर कहते हैं कि हे विश्वामित्र, हे कौशिक, यह बालक बहुत कुबुद्धि और दुष्ट है। कौशिक सुनहु मंदु यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घातक। यह दुष्ट है, यह काल के बस में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है।
भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबध असंको। हे सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान हैं। मुझे यह पूरी तरह उदंड, मूर्ख और निडर लगता है। निपट निरंकुश अबध असंको, का कवल हो ये क्षण माही, कहो पुकार खोर मोहि नहीं। अभी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, क्षण भर में इसे मैं मार डालूंगा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूं। पुकारी खोरी मोहि नहीं, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। कौं पुकारी खोरी मोहि नहीं, तुम हट कहूं जो चाहूं उबारा, कई प्रताप बल रोष हमारा। यदि आप इन बालकों को बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से इनको मना कर दीजिए। तुम हट कहूं जो चाहूं बारा, अगर उनको प्राण बचाना चाहते हैं तो कई प्रताप बल रोष हमारा, हमारा बल और प्रताप बताकर इनको शांत कीजिए। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बैरन पारा। अब लक्ष्मण जी इतने पर भी नहीं माने और परशुराम जी को क्रोध दिलाते हुए बोले कि हे मुनिवर, आपका सुजस आपके रहते हुए दूसरा कौन कह सकता है? अपनी बड़ाई तो अपने मुंह से स्वयं आप कह रहे हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूं, जनिरी सिरो की दुसा दुख साऊं। आप तो अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं, करनी का अपने विषय में अनेक बार अनेक प्रकार से वर्ण कर। अगर इतना नहीं है तो सब कुछ कहने के बाद आपको संतोष नहीं हुआ हे मुनिवर, तो कुछ और कह दीजिए। वीर व्रति तुम धीरा क्षोभा, गारी देत न पाओ शोभा। अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख का सहन मत कीजिए। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आप। विद्यमान रन पाय रूपु, कायर कतई प्रताप। वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित है। आपको गाली देना शोभा नहीं देता। वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं। सूर समर करनी करें, सूर अपनी वीरता युद्ध में दिखाते हैं, वे अपने आप बातें नहीं कहते हैं। विद्यमान रन पाय रूपु, कायर कतई प्रताप। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर हो सकता है। इसलिए हे मुनिवर, आप अपने वाणी को नियंत्रण में रखिए। तो बच्चों, इस वीडियो को देखकर आप लोग 4 तक पढ़िएगा। रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। इसकी व्याख्या, इस पर प्रश्न अभी पढ़ाना है चौपाई, उसके बाद मैं प्रश्न उत्तर बताऊंगा।